नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गेयर्स एंड चाय में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास दो गाड़ियां हैं। एक गाड़ी है हमारे पास हमारी फेवरेट ब्रांड महिंद्रा के द्वारा, जो कि माना काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल है, काफ़ी ज़्यादा अनसेफ गाड़ी बनाती है महिंद्रा, अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो। और दूसरी ओर दोस्तों हमारे पास गाड़ी है टोयोटा की सबसे ज़्यादा सेफ ब्रांड टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। लोग ये भी बोलते हैं कि अगर इस गाड़ी से मार्स पे चले जाओ तो वहाँ से वापस आप आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात कैसी भी आती नहीं है। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना इस गाड़ी के ऊपर वर्थ इट है या नहीं, या आप 20 लाख रुपये 25 लाख रुपये बचा के एक्सयूवी के अंदर भी अपना सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम फीचर्स को साइड में रखते हैं और बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। और इंडिया में जैसे आप जानते हैं कि आपका बजट चाहे 10 लाख हो या 10 करोड़, आपके पास केवल एक ही गाड़ी आती है रिलायबिलिटी में, जो कि है ये झोटा, जिसको बोलते हैं टोयोटा की फॉर्च्यूनर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसी गाड़ी के बारे में और आपको बताते हैं कि क्या ये गाड़ी सही में इतनी ज़्यादा रिलायबल है भी या नहीं जितना इसको मार्केट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अगर बात की जाए गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आता है टोयोटा का। कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया है। हेडलैम्प की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सिंगल एलईडी यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। और आपके यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात कैसी भी ऐसा है नहीं, गाड़ी में कोई दिक्कत ऐसा आती नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल की ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रिल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एयर का काम करता है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है, कोई दिक्कत गाड़ी में बनती नहीं है। इसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा टोयोटा का लोगो आता है, जो कि लोग बोलते हैं कि इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं गाड़ी की। तो वो देखते हैं आगे चल के गाड़ी कितनी ज़्यादा रिलायबल क्या है। अगर बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल से ना, तो दोस्तों गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेरा बेसिक ही है, ज़्यादा फीचर्स पे मिलते नहीं है। ऑल्दो ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, ये 2017 का मॉडल है। इसके बाद इस गाड़ी में एक फेसलिफ्ट आ चुका है, जिसमें कुछ फीचर्स ऐड भी हुए हैं और कुछ घटे भी हैं, तो आपको आगे चल बताएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे अलॉय व्हील की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बेसिक से यहाँ पे अलॉय व्हील है। 17 इंच का यहाँ पर टायर मिलते हैं। ये आपको सेम अलॉय है जो आपको आज के डेट में भी मिलेगा। अगर आप 4x2 का वेरिएंट खरीदते हो फॉर्च्यूनर का, तो आपको ये सेम टायर मिलने वाला है, ये सेम प्रोफाइल पर मिलने वाली है। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे फुट स्टेप मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और अगेन गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो आपको ये मिलना भी चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, गाड़ी में कोई दिक्कत ऐसा अभी तक तो आई नहीं है। हम इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 6 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टडी कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप ये भी कह सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, रफ एंड टफ कह सकते हैं एक तरीके से। अगर बात करें पीछे के प्रोफाइल में, तो पीछे भी आपको यहाँ पे चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि ये काफ़ी मतलब एक फ़ीचर ही कह सकते हैं, क्योंकि टोयोटा ऑल्दो देती नहीं है फीचर्स ज़्यादातर। तो यहाँ पे आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, कोई दिक्कत ऐसा आती नहीं। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होती है चलाने में, तो एक कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं अंदर आपके बना रहता है कि गाड़ी आपको सेफ़ रखेगी। तो दोस्तों अगर बात की जाए गाड़ी के रियर प्रोफाइल से, तो गाड़ी रियल से कुछ ऐसी दिखती है। गाड़ी आज की डेट में भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही आती है, कुछ यही डिज़ाइन आज भी फॉलो किया जा रहा है टोयोटा के द्वारा। इसमें जो चेंज आया है वो आया है इसके टेल लैंप्स के अंदर, जो कि इसमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट चेंज कर दी गई है। इंडिकेटर इसमें यहाँ आता है, जो अब वाली फॉर्च्यूनर आती है उसमें इंडिकेटर को ऊपर कर दिया गया है और वो उसको एलईडी कर दिया गया है। तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा प्राइस बढ़े हैं, तो आपको वो आगे बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस आए हैं। अगर बात करूँ गाड़ी की चाबी की, तो चाबी भी आज की आपको ऐसी ही मिलेगी, सेम चाबी यही मिलती है जो उस वक्त भी आती थी। ये गाड़ी आपको मैं बता दूँ 2017 के मॉडल है, ऑलमोस्ट 8 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है। तो गाड़ी अगर आप वैसे देखें तो थोड़ी एज दिखाती है, बट अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडल से भी, तो गाड़ी कहीं ना कहीं अपडेटेड ही फील होती है। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी मिलता है, जो कि टोयोटा के हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी फीचर था उस समय, क्योंकि उस समय वो किसी भी गाड़ी में इसको ऑफर कर नहीं रहे थे। ऑल्दो एंडेवर में भी आता था, एंडेवर में इससे ज़्यादा फीचर आते थे, पर उसको हम बाद में आएंगे बात करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये काम कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत ऐसे आई नहीं अभी तक, 8 साल से गाड़ी चल रही है। अगेन रिलायबल गाड़ी है, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इसमें दिक्कत आएंगी नहीं। अब आइए गाड़ी के अंदर से बात करते हैं। अगर दोस्तों बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जाने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये गाड़ी का कुछ डोर है, डोर काफ़ी हैवी फील होता है, लगता है कि कुछ हम रफ एंड टफ गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं। अगर बात करूँ मैं गाड़ी के यहाँ पे डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर की यहाँ पे बैजिंग आती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का यहाँ पे इस्तेमाल मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को अपलिफ्ट फील कराता है। ये जो विंडो है ये ऑटो 1 टच डाउन अप है, तो इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो मुझे फील होती है इस गाड़ी में, वो हमारे लिए तो नहीं है, बट अगर कोई एजड बंदा है तो इसके लिए दिक्कत हो सकती है कि इसमें आपको लिटरली क्लाइंब करना पड़ता है चढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइट पे है, काफ़ी आपको ऊंचा फील होता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आपको अगर 5 लोग पीछे बैठाते हो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑल्दो इस गाड़ी में अंदर से सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है। लॉन्ग जर्नी पे आपको ये आप दिक्कत कर सकता है।
आप भी एक्सपेक्ट करोगे नहीं कि 50 लाख की कोई गाड़ी हो उसमें कोई ये दिक्कत मिले, पर ठीक है, अब टोयोटा है तो हम थोड़ा इसको लेट गो कर देंगे। अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको एक बढ़िया सा यहाँ पे बॉटल होल्डर भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी मिलती है अपना सामान यहाँ पे रखने के लिए। बाकी अगर मैं यहाँ पे गेट को बंद भी करता हूँ तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेरा फील आता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ऑल दो आपको क्रेटा या सेल्टॉस या ग्रैंड विटारा हर गाड़ी में आजकल यहाँ पे कर्टन ऑफर किया जाता है, जो कि इस गाड़ी में एब्सेंट है। आप गाड़ी के इंटीरियर की बात करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिससे कि गाड़ी लॉक या अनलॉक हम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। अगर बात करूँ मैं डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे अगेन सिमिलर डोर ट्रिम है जो पीछे मिलती है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। ये इसका डोर ओपनर है। यहाँ पे पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स है जो कि चारों के चारों वन टच अप डाउन है। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जनरली ये चीज़ मिलती नहीं है गाड़ियों के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपका चाइल्ड लॉक है, ये गाड़ी को अनलॉक लॉक करने के लिए है, और ये शीशों की एडजस्टमेंट है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स आते नहीं है। बढ़िया सा ग्रैब हैंडल भी टोयोटा ऑफर करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो चढ़ने और उतरने के लिए काफ़ी ईजी पड़ता है ये। अगर मैं बात करूँ एक और फीचर के बारे में जो कि इस गाड़ी में को ऑफर किया जाता है, तो वो है इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक सीट्स। तो जी हाँ दोस्तों, ये आगे वाली दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। 8 वे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें कोई मेमोरी फंक्शन आता नहीं है, बट 2017 में आता भी नहीं था उस समय इतनी गाड़ियों में, तो हम इस पर कंप्लेंट ज़्यादा कर नहीं सकते। यहाँ पे ये जो एक मोटर्स है कोई आवाज़ नहीं कर रही है, और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी एक रिलायबिलिटी का कंसर्न कह सकते हैं कि हाँ टोयोटा यहाँ पे काम करती है। तो आइए अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों बात कीजिएगा इंटीरियर के बारे में, तो ये इस गाड़ी का कुछ इंटीरियर आता है, काफ़ी बेसिक सा इंटीरियर है। 50 लाख को जस्टिफाई तो किसी भी एंगल से नहीं करता है, पर चलो ठीक है, हमने बात की है, आज हम फीचर की बात करेंगे नहीं, तो इसको हम लेट गो कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के इंजन की, तो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में क्या फील आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा गेयर नॉब में वाइब्रेशन है, बट ठीक है, अगेन थोड़ा बड़ा इंजन है तो उसको भी लेट गो कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा रिलायबिलिटी का ऐड ऑन करता है, तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की ना, तो ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है, ये हाइड्रोलिक ही है, और काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होता है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है इसे घुमाने में, स्पेशली अगर आप इसको सिटी में चला रहे हो। तो हाईवे पे बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इसको शहर में चला रहे हो ना तो दिक्कत आती है। और अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो इसमें भी आपको ना ही एप्पल कारप्ले मिलेगा, ना ही एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा, और इसके साथ कोई नेविगेशन भी इनबिल्ट नहीं आता है। इसमें आपको आज भी एक SD कार्ड लगा के अपना नेविगेशन डेटा डालना पड़ता है। ऑल दो अगर अब आप इसको लेने जाएंगे इस गाड़ी को, तो आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही मिलता है, जो कि इन्होंने ऐड ऑन किया है, एक नया फीचर कह सकते हैं। पर ये मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 में भी आपको ये चीज़ देनी चाहिए थी, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी थी। बात करें यहाँ पे AC की, तो यहाँ पे AC भी आपको मतलब काफ़ी अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। ऑल्दो ये सिंगल डोर AC ही है। अब अगर आप फॉर्च्यूनर लेने जाएंगे तो आपको ड्यूअल जोन AC मिलेगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि 2017-18 में भी आपको ड्यूअल जोन AC देना चाहिए था, क्योंकि आदमी 50 लाख 55 लाख रुपये डाल रहा है, तो एटलीस्ट वो ये सब चीज़ एक्सपेक्ट करेगा कि ये सब चीज़ें मिले, बट इसमें ये सब चीज़ें एब्सेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गियर नॉब की, तो ये मैनुअल बहुत कम लोग लेते हैं, पर जैसे ये गाड़ी मैनुअल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर की जो मार्किंग है ये मिट गई है। अब चलो ठीक है, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि गाड़ी कुछ पुरानी हो गई है, ज़्यादा चल गई है, तो मिट गए होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरे पास सियाज है, वो भी मैंने 8 साल चला ली है, 2.5 लाख किलोमीटर चला ली, वो तो इनफैक्ट इससे ज़्यादा चलाई, पर उसमें भी चीज़ आई नहीं है। पर चलो ठीक है, रिलायबिलिटी गाड़ी में है तो हो सकता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी अगर बात करें तो आप अपने आप देखिए और बताइए मुझे कि आपको किस एंगल से ये लग रहा है कि 50 लाख की गाड़ी का इंटीरियर है। आपको मैं 2 सेकंड देता हूँ, आपका कमेंट में टाइप कर बता दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे आज के डेट में भी ये लगाना पड़ता है अपना फ़ोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइप सी केबल आज भी नहीं लगती, तो चलो पुरानी वाली गाड़ी है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डमी बटन्स मिलते हैं, जिसमें अगर आप आज फॉर्च्यूनर खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, स्ट्रीट वेंटिलेशन का कंट्रोल मिल जाएगा, बट उस समय यहाँ पे आपको डमी मिलता था। ये गाड़ी भी हमने 45 लाख रुपये की खरीदी थी उस समय, तो गाड़ी सस्ती उस समय भी नहीं थी, तो आप 45 लाख की गाड़ी लेने के बाद भी यहाँ पे डमी बटन्स का यूज़ कर रहे हो, ये क्या है। अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, तो यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जर आता नहीं है, और ये काफ़ी रफ़ है। अगर मैं फ़ोन रखूँगा तो ये पहले बात तो फ़ोन अंदर पूरा आता नहीं है, और इस पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि ये कोई स्टोरेज है, तो इसमें अगर मैं फ़ोन डालूँ तो इसमें पूरा फ़ोन घुसता नहीं है, तो मैं फ़ोन रखूँ कहाँ पे। कप होल्डर बीच में को दिए नहीं गए, क्योंकि कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं AC के पास, एक वहाँ पे भी है जो कि खुलता नहीं है। तो ये तो कुछ रिलायबिलिटी हमको टोयोटा की मिलती है। यहाँ पे अगर सेंटर में बात करेंगे तो ये बेसिक सी हैंड ब्रेक है, जो कि ऐसे हिल जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, रिलायबल गाड़ी है। यहाँ पे भी आपको डमी बटन्स का यहाँ पे यूज़ मिला है, और ये पुरानी किस चीज़ का यहाँ पे इन्होंने स्पेस दे रखी है, इसमें पुरानी क्या डाल सकते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसमें चाबी डालता हूँ। तो ये भी एक चीज़ है देखने वाली। अगर बात करें यहाँ पे
इसकी आर्मरेस्ट की, तो भाई इससे बड़े आर्मरेस्ट मत ही देते, ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी का आर्मरेस्ट आप जाके करोड़ में बनवा सकते हो, जो कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ये क्या है, ये मजाक से, क्या है ये, किसी आपको लग रहा है कि 50 लाख की गाड़ी है ये? कोई सॉफ्ट टच नहीं है, कोई मतलब सॉफ्ट डोर क्लोज नहीं है, कुछ नहीं आता इस गाड़ी में, तो ये भी एक चीज़ में मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें, पीछे आपको AC वेंट्स मिलते हैं जो कि ऊपर की ओर प्लेस कर रखे हैं। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि अगर AC वेंट्स आप बीच पे धोते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो एयर को ब्लॉक कर देता है बीच वाला पैसेंजर पर। ऊपर अगर होते हैं तो गाड़ी ऑप्टिमली कूल हो जाती है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे डैशबोर्ड की ना, तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सॉफ्ट टच तो मिल रखा है ऑल दो, बट इतना चीप फील होता है, इतना चीप फील होता है कि लगता है कि इससे बड़ा मत ही देते हैं। ऑल दो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक फ्रिज मिलता है जो कि कूलिंग फंक्शन का रहता है। काफ़ी ये मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, पर इसका जो फील है ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉल आउट करना चाहूँगा। और बाकी ये इसका ग्लव बॉक्स है, जो इसका मेन ग्लव बॉक्स है, ये कूल नहीं है, ये वाला कूल रहता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ गाड़ी के कॉकपिट के बारे में ना, तो आप सबसे ज़्यादा टाइम कॉकपिट में ही बिताओगे गाड़ी को खरीदने के बाद। तो कॉकपिट कुछ ऐसा दिखता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आउट ये करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आपने पूरा स्टीयरिंग यहाँ पे लेदर बनाया है, तो आपने ये हिस्सा प्लास्टिक में क्यों छोड़ दिया? पर चलो ठीक है, वो उनके इंजीनियर्स है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ अलग सोचा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे किया, इसमें मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के क्लस्टर की ना, तो ये क्लस्टर आपको मतलब काफ़ी बेसिक सा है, पूरा एनालॉग है, यहाँ पे कुछ भी डिजिटल मिलता नहीं है, आप देख सकते हो। और आपको अगर ये लग रहा होगा ना कि गाड़ी चलो पुरानी है, अब अगर आप नई गाड़ी लोगे तो उसमें कुछ डिजिटल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको यही सेम क्लस्टर आज भी मिलता है। ऑल दो उसके ग्राफिक्स थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं, पर मोर और लेस वो क्लस्टर सेम ही रहता है। सेम डिस्प्ले आपको मिलेगी यहाँ पे, आपको सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करता है वो, इसमें कोई चेंज यहाँ पे एज सच आया नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ वापस स्टीयरिंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बटन्स हैं, तो आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो इतने फीचर्स होने के बाद भी इनको यहाँ पे ये डंडी देनी पड़ी, जैसे मारुति की गाड़ियों में आती है, और हम हर बार कॉल आउट करते हैं कि ये क्यों देते हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पे ऐसे डंडी दे रखी है इसको टॉगल करने के लिए। और क्रूज़ कंट्रोल के लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे नॉब बना रखा है, जो कि मुझे काफ़ी इनकन्वीनियंट सा फील होता है, क्योंकि अगर जनरली गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल के बटन यहाँ पे होते हैं, तो आप बिना देखे भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, पर आपको इसको ऑपरेट करने के लिए ना आपको स्पेशली अपनी नज़रें रोड से हटानी पड़ेंगी, जो कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है आगे चल के, जो कि बहुत आपको दिक्कतें भी दे सकती है। मुझे लगता है कि इसमें भी उनको कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, जो कि काम होता नहीं है। और मुझे एक क्वेश्चन है टोयोटा वालों से आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस गाड़ी में ऑटोमेटिक के नीचे मैं गाड़ी के हेडलैम्प को ऑफ क्यों नहीं कर सकता? इससे कौन सी रिलायबिलिटी जा रही है? बट ठीक है, कुछ सोचा ही होगा कि आपकी गाड़ी में ऑटो से नीचे कुछ होता ही नहीं है, मैं मान गया। 50 लाख की गाड़ी में भी आपको ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलते हैं, वही बेसिक से वाइपर हैं, इतने सद्दड़ वाइपर हैं कि चलते ही नहीं है। खैर उसकी बात आगे चल के करते हैं। तो ये कुछ गाड़ी है बेसिक सी, ये कुछ गाड़ी है, इसका बेसिक लेआउट, गाड़ी काफ़ी बेसिक है। और यहाँ पे ये जो घड़ी दिखती है मेरे को, ये घड़ी टोयोटा बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच ऐड करते हैं कैबिन के अंदर, मुझे तो नहीं लगता। गाड़ी 8 साल से हम चला रहे हैं, कोई इसमें एडिशनल प्रीमियम टच आया है इस गाड़ी को लेके, बट ठीक है, कुछ फीचर मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूँ, कहीं पता चले अगली बार इसको भी हटा दे वो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही तो इसको गायब भी कर दिया है। तो दोस्तों ये तो कुछ बात रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। आपने देख लिया कि गाड़ी कितनी ज़्यादा रिलायबल है, कितनी ज़्यादा रफ एंड टफ है, और इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। अब दोस्तों अगर मैं बताऊं, आप आज के डेट में अगर टोयोटा के शोरूम में इस गाड़ी को लेने जाते हैं, तो आपको ये गाड़ी आराम से 43 लाख तक पड़ सकती है ऑन रोड, जो कि इसके प्राइस अभी ऑफिशियली है। किस्मत हुई तो आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिल सकता है, तो चलो 40 लाख तक पकड़ लेते हैं, आपको गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी। ऑल दो पड़ती नहीं है, 41 लाख से नीचे मुश्किल ही मिलेगी, पर 40 लाख तक मान लेते हैं। अब अगर आपको मैं बताऊँ कि 40 लाख रुपये में आपको ये गाड़ी मिल रही है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको इससे कम प्राइस के आधे प्राइस में सामने वो गाड़ी खड़ी है, आपको वो गाड़ी मिलती है जिसमें आपको फीचर्स तो एक्स्ट्रा मिलते ही हैं। अब अगर हम उनके बाद हम ना भी करें और आपको मैं वही फीचर कंपेयर करूँ जो फीचर इसमें आते हैं, तो उनकी क्वालिटी इस गाड़ी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको दिखाते हैं उस गाड़ी में चल के थोड़ी देर में। पहले बात करते हैं टोयोटा के अंदर ही। मैंने बात की थी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑल दो लेदर रैप है, बट ये लेदर जैसा फील नहीं होता है। अगर थोड़ा इसका पास से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घिस भी गया है, और काफ़ी मतलब ना इसकी फील ख़त्म हो गई, थोड़ा पतला सा भी फील होता है हाथ में भी है, और ये चलाने में तो मज़ा नहीं आता है। आपको मैं बताया ही था कि इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, तो वो तो अलग चीज़ है, उसकी हम बात यहाँ पे करने वाले नहीं है। अगर बात करूँ यहाँ पे इसके गियर नॉब की, तो जैसे कितना काँप रहा है ये, मतलब क्या है ये और क्यों है? मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे आपकी वो गाड़ी 50 लाख की गाड़ी है आपके पास और आपकी ऐसे वो इतना ज़्यादा हिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर, पर ठीक है मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्लव बॉक्स की, तो देखिए ये कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रैटलिंग नॉइज़ को भी, गाड़ी जब गाड़ी थोड़ी ऑफ रोड पे जाती है तो रैटल भी करता है, और गाड़ी में वो फील नहीं आती। कैबिन जो साइलेंट होना चाहिए 50 लाख की गाड़ी का,
वो आपको इसमें फील नहीं होगा। अगर मैं सीट्स की बात करूँ, मैं कल ही गया था द्वारका, और मैं मतलब द्वारका फरीदाबाद से हार्डली 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम आना जाना बता रहा हूँ मैं। हम लोग 1.5 घंटे में ही थक गए थे गाड़ी के अंदर, क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा हार्ड है ना कि वो कंफर्ट फील ही नहीं होता। हम इस गाड़ी से निकल कर उस गाड़ी में बैठे, और अचानक से हम मतलब मैं और मेरे कैमरामैन जो भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम दोनों की रिएक्शन ये थे कि क्या है ये, मतलब इतना ज़्यादा डे एंड नाइट का डिफरेंस हमको फील हुआ कि हमको लगा कि आधी कीमत की गाड़ी में उससे ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स मिल रहे हैं। और मतलब ठीक है, मैंने मान लिया गाड़ी रिलायबल है, तो इससे कौन सी रिलायबिलिटी आ रही है आपकी, ये क्या है, ये इससे क्या रिलायबिलिटी है, इसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी बना दो, क्या दिक्कत हो जाएगा आपका, पैसे तो ले ही रहे हो ना आप स्टिचिंग थोड़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे करके दे दो ना। 50 लाख की गाड़ी है, 50,000 और बढ़ा लो। वैसे भी 50,000 कमा रहे हो बेचारे आप गाड़ी के अंदर, इतनी मतलब इतनी बेसिक गाड़ी देने के बाद भी आप 50,000 ही कमा रहे हो इस गाड़ी के अंदर। मैं कैसे मान लूँ यार, मतलब आप इतना पागल बना रहे हो। इस गाड़ी के अंदर इतने बेसिक स्पीकर्स हैं, मतलब सुनने का मन ही नहीं करता। और उस गाड़ी के जो स्पीकर आते हैं, मतलब इतने प्यारे स्पीकर हैं, मतलब चलो ठीक है, वो तो आप बाहर से करा सकते हो, पर बात यही तो है कि मैं 50 लाख देने के बाद भी बाहर से काम क्यों कराऊँ। मुझे गाड़ी चाहिए परफेक्ट, कि मैं कहीं भी लेके जाऊँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत फील नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि रिलायबल है, कहीं भी ले जाओ कहीं, भाई मुझे कहाँ मार्स पे गाड़ी लेके जानी है क्या। आजकल रोड हर जगह पे इतनी अच्छी हो गई है, वो गाड़ी भी 1 लाख मैंने चला ली है, उसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है सच। और ये गाड़ी भी 1,65,000 चली है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किलोमीटर्स में भी। और 1 लाख चलने के बाद दिख जाता है गाड़ी का कि गाड़ी की लाइफ कैसी है, गाड़ी रिलायबल है भी या नहीं। बट मुझे ये चीज़ फील ही नहीं होती इस गाड़ी के अंदर बैठ के कि मैं किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। ये डैशबोर्ड बना दिया, इतना बड़ा डैशबोर्ड यहाँ पे खड़ा कर दिया है, कुछ दिखता ही नहीं, मतलब विंडशील्ड में तो कुछ दिखता ही नहीं है, विजिबिलिटी ज़ीरो है। बस चढ़ा कर बस बैठा दिया फर्स्ट फ्लोर पर जाकर कि हाँ भाई ऊपर जाकर बैठे हुए हो, रोड के राजा हो। आप मेरे से लिख के ले लो कि जो फॉर्च्यूनर खरीदता है ना, वो गाली देता है, मनी मन में सब गाली देते हैं, बस कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि इस गाड़ी का नाम इतना है। अब अगर तो आप कहोगे चलो ठीक है महिंद्रा रिलायबल नहीं है, ठीक है मैंने मान लिया रिलायबल नहीं है, बहुत बेकार गाड़ी है, एकदम रिद्दड़ गाड़ी है। मुझे ये बताओ, इसी के कंपेरिजन में एंडेवर आती थी ना, एंडेवर रिलायबल नहीं थी क्या, या वो 50 लाख में गाड़ी नहीं दे रहे थे क्या, उस पर क्या क्या फीचर्स थे गाड़ी के अंदर, गाड़ी की सीट कितनी कंफर्टेबल थी, चलाने का फील ही अलग था। कहना चाहूँगा आपसे कि लोग नहीं समझते चीज़ को, लोग मतलब यहाँ पे भेड़ चाल चलता है इंडिया में। एंडेवर ऐसी गाड़ी को भी हमने पसंद नहीं किया। लोग बोलते हैं कि MG ग्लॉस्टर बेकार है, रिलायबल है। रिलायबिलिटी पहले मुझे बताओ होती क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, मुझे समझ नहीं आता। टोयोटा के शोरूम में जाओ, सर हमारी गाड़ी रिलायबल है, रिलायबल है। भाई रिलायबिलिटी क्या है बताओ ना। 1 लाख किलोमीटर मैंने अपनी एक्सयू चला ली, वो भी मेरे रिलायबल है। 2.5 लाख मैंने सियाज चला ली, मेरे लिए वो भी रिलायबल है। 1.5 लाख मैंने वैगनार चला ली, मेरे पास वैगनार भी है, आपको पता होगा, वो भी रिलायबल है। क्या रिलायबिलिटी क्या, 1.5 लाख वैगनार चली, 1,65,000 चली है, मेरे तो वैगनार रिलायबल है ना, सस्ती गाड़ी है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, वो भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। मतलब रिलायबिलिटी मतलब क्या, मुझे कुछ तो ऐसे देखे ना इस गाड़ी के अंदर कि हाँ भाई 50 लाख में दे रहा हूँ, कुछ तो मुझे देखे। अब लोग बोलेंगे 4x4 है, स्कॉर्पियो एन ले लो भाई, 4x4 वो भी आती है। चलो ठीक है, महिंद्रा तो बेकार गाड़ी है भाई, बहुत रद्दड़ गाड़ी है। जीप का नाम सुना आपने कभी, जीप कंपस आती है, 38 लाख में आपको वो मिल जाएगी ऑन रोड 4x4 के साथ। चलाओ ना वो गाड़ी को, क्या फील होती है, क्या क्वालिटी होती है, हमसे पूछो ना, हम बताएंगे आपको। फॉर्च्यूनर से बेकार प्रोडक्ट है नहीं टोयोटा के पास। ये ऊपर ये खड़ा कर रखा है इन्होंने, तो आप ऊपर खाली खाली से रूफ देख रहे हो, 50 लाख, आपको लग रहा है कि ये गाड़ी 50 लाख रुपए की है। इस गाड़ी में सनरूफ नहीं दिया जाता है। अब अगर इनसे कोई पूछे कि क्यों नहीं देते, तो भाई सेफ्टी नहीं है, यही बोलते हैं ना। इन्हीं की गाड़ी हाई क्रॉस है, सनरूफ आती है। इन्हीं की गाड़ी कैमरी है, सनरूफ आती है। इनकी सबसे महंगी गाड़ी LC है, उस पर भी सनरूफ आती है। तो क्या वो सेफ़ नहीं है क्या? ये अपने जो इनकी जो दिक्कतें हैं उसको ये सुनते नहीं है, ये अपने बबल में रह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी गाड़ी तो परफेक्ट है। ये क्या है, ये मतलब गाड़ी चालू है, ये शीशे फोल्ड क्यों है, इनको मुझे मैनुअली खोलना पड़ रहा है। 1500 रुपये की नजर आती है करोड़ बाग में, 1500 रुपये की, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। क्यों करके नहीं दे सकते आप, जब वो कंपनी करके दे सकते हैं। वो तो चलो वो भी बहुत महंगी कंपनी है, हुंडई में आता है, मारुति में आती है, आप बलिनो ले लो, आप विटारा ले लो, आप विक्टोरियस ले लो, आप क्रेटा ले लो, आप सेल्टॉस ले लो, सब में आता है। इनको क्या जा रहा है, रिलायबिलिटी करते रहते हैं। कुछ नहीं है इस गाड़ी की ना, डब्बा गाड़ी है। अब लोग मुझे बोलेंगे कि गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी मांग के लेके आया हूँ, वो गाड़ी मेरी है। तो जो बोलना बोल लो भाई, अभी वीडियो खत्म होगा, मैं 2 गाड़ी लेकर घर जाऊँगा और गाड़ी आपके घर के बाहर ही मिलेगी, आके देख लेना, ठीक है। गाड़ी दोनों मेरी ही है, दोनों में पैसा लगा है, तो होता है इसलिए मुझे ज़्यादा भाई कि इतने पैसे देने के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या है, ये कौन से ज़माने में आपको मिल रहा है आज के डेट में CD प्लेयर। रिलायबल है, हाँ रिलायबल तो रहेगा ना भाई, चलता ही नहीं है, आज तक कभी यूज़ ही नहीं हुआ, तो रिलायबल तो चीज़ रहेगी।
अब मैं आपको बताऊँ रिलायबिलिटी से कंडीशन बताता हूँ मैं, ठीक है। बहुत रिलायबिलिटी हो रही है ना। ये गाड़ी आई थी 2017 में आई थी। इस गाड़ी के पीछे पहले तो 2 सेंसर आते हैं, मुझे नहीं पता क्यों 50 लाख की गाड़ी में 2 सेंसर क्यों देते हैं। कम से कम 6 सेंसर होने चाहिए, पर चलो ठीक है भाई, रिलायबल चीज़ है, महंगी आती होगी ना भाई। तो 2 सेंसर थे इस गाड़ी के अंदर भाई। 2017 से लेके 2023, मतलब लगा लो सर 6 साल हो गए। 6 साल में हमको ये नहीं पता था इस गाड़ी के अंदर रिवर्स सेंसर आते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें चलते ही नहीं थे वो। हम लोग रिवर्स करते थे, कैमरा ऑन रहता था, हमको लगता था भाई कैमरा ही आता है, सेंसर तो उसमें आते नहीं है। और गेस व्हाट, हमने पूछा भी नहीं था टोयोटा से ये बात कि इसमें आते कि नहीं आते, क्योंकि हमको भी एक्सपेक्टेशन थी ना कि इसमें फीचर्स भी होंगे कुछ। वो तो उस ज़माने नज़र पड़ी कि भाई इसमें सेंसर भी हैं। फिर जाकर हमने कंप्लेन किया तो जाकर उन्होंने ठीक कर दिया हमको। ये रिलायबिलिटी है कि गाड़ी में फर्स्ट डे से सेंसर काम नहीं कर रहे। बेसिक फीचर होता है ये। अब दोस्तों देखो, गाड़ी 45 लाख की गाड़ी है, ठीक है। मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, लॉक हो रही है। ये क्यों नहीं घूम रहा? क्यों नहीं घूम रहा? ये घूम जाए, इसको हाथ से घुमाना पड़ रहा है, या जाकर मैं इसको अंदर से करूँ। 50 लाख की गाड़ी है, आगे सेंसर नहीं आता इस गाड़ी के अंदर। मतलब 50 लाख दिए भाई, 50 लाख भाई। मुझे दुख होता है इस गाड़ी को देखकर। 50 लाख में ये मिल रहा है। अगर इसको बोलेट खोलूँगा ना, डंडा लगाना पड़ता है इसमें आज भी। हाइड्रोलिक नहीं आते। स्कॉर्पियो ले लो आप, क्लासिक, हाइड्रोलिक मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको असली गाड़ी क्या होती है, जो होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको ये गाड़ी दिखाता हूँ ना, तो आप ये देखो, ये 2 हैंडल है, कितने प्रीमियम फील होती है। अगर इसको मैं पुश करूँगा ना तो ये अनलॉक हो जाएगा, और ये आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी ये भी नहीं है, गाड़ी इसको भी 3 साल हो गए हैं, 1 लाख किलोमीटर चली गई गाड़ी है, कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का डोर ट्रिम, इसको बोलते हैं थोड़ा प्रीमियम फील होना। इसका लेदर देखो, अलग सा फील हो रहा है, थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, थोड़ा बढ़िया फील। ये देखो कितना प्रीमियम यहाँ पे लगा है। ये यहाँ पे जो ग्लॉसी में उन्होंने कंट्रोल दे रखे, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये गाड़ी आप समझ लो कि रोड पे चलती नहीं है। इसमें मैंने क्या क्या भरा मैं ही जानता हूँ, कितना भारी सामान भरा मैं जानता हूँ। उसके बाद भी गाड़ी में एक पैसे की दिक्कत नहीं आई है। अभी ये परसों ही गाड़ी गड्ढे में गिर गई थी, मैं वीडियो लगा दूँगा, देख लेना आप। उसमें भी ये डैमेज आया है, बस ये डैमेज आया है। गाड़ी में एक पैसा खर्चा नहीं आया। गाड़ी क्या रिलायबल नहीं है? ये क्या दिक्कत गाड़ी में आई है? अभी मैं इंटीरियर की बात ही नहीं कर रहा। आप बस अभी बस आप रियर सीट देख लो। आप आपको अपने आप दिख जाएगा अंदर साइड सपोर्ट कितना यहाँ पे मिल रहा है आपको, अब उसमें कितना मिल रहा था। मेरे पास इंची टेप भी है, अगर आप कहो तो आपको मैं नाप के दिखा सकता हूँ कि इस गाड़ी में ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपको। लॉन्ग जर्नी पे आपको ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा फील कराएगी। इस गाड़ी के अंदर जो थर्ड रो आती है, पहली बात, ये पूरा कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है, उसकी तरह नहीं कि टंग रहे ऊपर। तो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैट यहाँ पर रो मिलती है आपको। बूट पूरा यूजेबल है, अगर 5 लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, पूरा यूजेबल बूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इस गाड़ी के अंदर कैसी भी। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी इसको भी चला लिया है। हाँ, पैसे डेढ़ कम चली है। आप 6 महीने बाद मिलना मुझे, ये गाड़ी भी 1.5 लाख पे होगी, फिर बात करते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये गाड़ी हर चीज़ में इससे बेटर है। आप टायर का साइज़ देख लो, 18 इंच का लोहा आता है इसके अंदर, वो 17 इंच के लेकर भी बैठे हुए हैं वो लोग, किसी काम के नहीं है। इसमें भी 4 डिस्क आती है। एडास की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, इसमें एडास भी है, उसमें एडास आता है क्या? अब टोयोटा वाले बोलेंगे अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। क्यों भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी बेच रहे हो एडास के साथ, इंडिया में क्यों नहीं बेच रहे? ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी सस्ती भी है, तब भी यहाँ पे एडास आता है। इंडिया में हमने क्या पाप किया है? क्या भाई हमने पाप किया है? इसकी हेडलाइट मत थ्रो, ठीक है, मैं मान लिया कि फॉर्च्यूनर जितना बेटर नहीं है, थोड़ा इससे वीक पड़ता है, पर गाड़ी की कीमत भी तो आधी है, वो भी तो देखो आप लोग, वो भी तो देखो आप लोग। गाड़ी थोड़ी नीचे है, उसे कम मैंने मान लिया। मुझे कौन से कहीं में कुदाना गाड़ी को यार। मैं अभी आया ऑफ रोड से करके आया, दोनों गाड़ी खड़ी हैं, दोनों गाड़ी सेफली आई, दोनों गाड़ी चली भी जाएंगी। मुझे नहीं चाहिए भाई कि मैं झूल रहा हूँ गाड़ी के अंदर ऐसे करके। गाड़ी कंपोज होनी चाहिए, गाड़ी थोड़ी सेफ फील होनी चाहिए। मुझे ये गाड़ी फील सेफ ज़्यादा होता है। हम गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में दिखाते हैं बैठ के। अब आप खुद बताना कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है। और ये बात जो लोग बोलते हैं ना गाड़ी रिलायबल नहीं, आप जाओ एक बार शोरूम में। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ महिंद्रा लो, आप जाकर टाटा भी देखो, आप जाके महिंद्रा भी देखो, आप जाके जीप भी देखो, आप हर कंपनी देखो। इनकी मोनोपोली खत्म करो, इनकी मोनोपोली खत्म करो। ये भाई रेट बढ़ाए जा रहे हैं, फीचर घटाए जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब से हाइब्रिड आई है फॉर्च्यूनर में ना, अब वेंटिलेटेड सीट नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? बोलते हमारे पास स्पेस नहीं है। ग्रैंड विटारा में तो आती है, विक्टोरियस में तो आती है, इनकी खुद की हाईराइडर में आती है, वहाँ पे कैसे स्पेस आ रहा है? बोलो गाड़ी भी छोटी है।
ये बहाने बनाते हैं बस, और कुछ बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपको जब आप पैसा लगा रहे हो ना, 50-60 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपको हर गाड़ी को अच्छे से चेक करना चाहिए। हर ब्रांड की गाड़ी को देखो। मैं ये नहीं कर रहा कि आप सिर्फ महिंद्रा जाकर लो, आप जाकर टोयोटा भी देखो, आप टोयोटा की हाई क्रॉस देखो। मैं कुछ नहीं बोलता, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, लो जाकर कौन मना कर रहा है। आप कैमरी खरीदो, कोई मना नहीं कर रहा। आप बजट एलसी जाकर एलसी लेके आओ, ये मत लो, ये किसी काम की गाड़ी नहीं है। आप जाकर महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन देख लो, सब टाटा की सफारी देख लो, कौन मना कर रहा है। जीप कंपस देख लो, बहुत गाड़ियाँ हैं। आप लेने वाले बनो तो पहले। ये देख रहे हो स्पीड पीछे जा रही है, इसको बोलते हैं वेलकम फीचर। उस गाड़ी में नहीं आता। क्या है इसमें ऐसे कर देना, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी है उसमें भी है। ये दिन में क्या जा रहा था, चलो ठीक है, लोग बोलते हैं गेमिंग फीचर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऑल तो बहुत यूजफुल फीचर माना जाता है ये। अब देखो गाड़ी में बैठे हूँ, ठीक है, दोनों लोग बैठे हैं, इनफैक्ट पहले ही बैठे थे। वो गाड़ी ऑल तो ज़्यादा वाइड है इसके कंपेरिजन में, पर आपको दिख रहा होगा ये ज़्यादा वाइड फील होती है, ज़्यादा एयरी फील होती है, और कहीं ना ज़्यादा लग्जरी भी इसमें ज़्यादा फील होता है। अब देखो उसके कंट्रोल यहाँ पे थे सीट्स के, यहाँ पे मर्सिडीज इंस्पायर्ड कंट्रोल दे रखे हैं। मेमोरी फंक्शन उसमें आता ही नहीं है, इसमें 3 लोगों का मेमोरी लगा सकते हो आप। क्या चाहिए आपको गाड़ी में। और ये यहाँ पे देखो कोई आवाज़ नहीं, कितना प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे स्टिचिंग क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया है, कितना मतलब अच्छा लगा। अब मैं अगर गाड़ी स्टार्ट करूँ ना, तो आप गियर नॉब को देखना, वो जैसे हिल रहा था ना, बस ये एक बार से हिलता है, बस हो गया। अब देखो गाड़ी कितनी यहाँ पे शांति से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो हैंडब्रेक गायब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई। इसका ये देखो आर्मरेस्ट कितना बढ़िया पे स्लाइडेबल है, सब कुछ मतलब क्वालिटी देखो आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लमजी सा नहीं है, दब नहीं रहा है। अगर मैं बात करूँ एसी की भी ना, तो यहाँ पे डुअल जोन एसी आता है, आधी कीमत की गाड़ी है भाई। अगर मैं कंपेयर करूँ ना कि आज की फॉर्च्यूनर से भी, तो तब भी देख लो आधी कीमत की गाड़ी है। इसमें डुअल जोन एसी आता है, डुअल कप होल्डर आपको आगे मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड आता है। लोगों को पता ही है कि ऑटो होल्ड होता क्या है। कभी पहाड़ों पे गए हो, जब भी कभी पहाड़ों पे जाओगे आपको दिखेगा ऑटो होल्ड का काम क्या होता है, कितना लाइफ को ईजी कर देता है ऑटो होल्ड। यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे देती है कंपनी, पीछे टाइप सी पोर्ट दे रखा है। हम तो इस पर गाड़ी देते हैं कि टाइप सी पीछे क्यों, आगे क्यों नहीं है। बेचारे देते तो नहीं, कम से कम वो तो देते ही नहीं है। ऊपर देखोगे यहाँ पर सनरूफ है, आप उसमें वो जानते ही नहीं कि सनरूफ होती क्या है। स्पीकर की क्वालिटी अगर बात करें, हमें 12 स्पीकर सोनी के आते हैं, उनके इन हाउस स्पीकर हैं, मतलब मिल तो रहा है। और उसके बाद वो बोलते 50,000 बचा रहे हैं हम लोग, तो ये तो फिर लॉस में गाड़ी बेच रहे हैं। यही बात हुई ना, अगर आप लोग 50,000 गाड़ी बेच रहे हो तो ये तो लॉस में बेच रहे हो बेचारे। कहाँ से, मतलब झूठ तो इतना बोलो तो अच्छा लगे सुनने में। वाइब्रेशन इसमें भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। अगर मैं गाना चला तो इसके स्पीकर्स बेटर लगेंगे आपको इसके कंपैरिजन में। हेडलैम्प थ्रो की अगर बात करूँ तो ठीक है, उसका थ्रो थोड़ा बेटर है, पर बुरा इसका भी नहीं है। आधे आपके पैसे बच भी तो वो भी तो देखो आप। और इससे बेटर आपको पिक चाहिए तो आपको सफारी मिल जाएगी। सफारी देखो, इससे हर वो तो मतलब धो देगी उसको। उसके हेडलैम्प भी बढ़िया, उसके इंटीरियर्स भी बढ़िया, वो इससे बेटर है भाई, समझे। तो इनकी जो मोनोपोली है ना, इसको ख़त्म करना है। ये जो स्टीयरिंग देखो, मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपको दिख रहा होगा, आपको देख के फील हो जा रहा होगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लाइट है। ऑटोमेटिक वाइपर आते हैं इसमें, उसमें वो भी नहीं है। इसमें एटलीस्ट मैं हेडलैम्प को ऑफ कर सकता हूँ भाई, ये फीचर इसमें है, ऑफ कर सकता हूँ, वो भी नहीं है इसमें। मतलब ऑटो, मतलब हेडलैम्प में ऑफ ही नहीं कर सकता भाई, मतलब हे भगवान क्यों है ये, वो ऑन ही रहेगा। मैं मतलब हमारे यहाँ पे फर्ज ना आदत होती है लोगों की, हम लोग कहीं बाहर खाने जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट वगैरह पर थोड़े कम है, थोड़े कैफ़े वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसमें यही होता है कि अब जैसे हम गाड़ी में बैठे, हमने गाड़ी में ऑर्डर कर दिया, वो गाड़ी में लेके आता है। तो अगर वो गाड़ी में लेके आएगा और हमको मान लो गाड़ी, जैसे आजकल थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, हमको अगर एसी में बैठना है तो हमको अपनी गाड़ी के एसी मतलब इंजन ऑन करना पड़ता है। तो हमने इसमें ऑफ कर दिया तो हेडलैम्प ऑफ हो जाती है, सामने अगर कोई बैठा है उसे दिक्कत नहीं होगी। मैं ना हमेशा गाड़ी देता था इस गाड़ी के ओनर को कि भाई हम लोग खाना वाना खा रहे हैं और ये भाई मुंह पर लाइट मार के बैठे हुए हैं, हमें क्या पता कि उनका फीचर ही नहीं है कि बेचारा लाइट बंद कर सके। हमें तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो हर गाड़ी में होता होगा, पर भूल गए थे भाई इससे रिलायबिलिटी कंसर्न भाई। दिक्कत आती है। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के बाहर से, आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो गाड़ी वीडियो अनकट है, यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे फ्यूल भरवाना है। खुल गया, हो गया भाई साहब, उसमें आज भी लीवर खींचनी पड़ती है। मतलब कितना ओल्ड स्कूल है भाई, कितना ओल्ड स्कूल है। ये क्या जा रहा है इसमें, ये दो निकल गया, खुल गया। दिमाग खराब हो जाता है मेरा ये सब देख के। ये प्रीमियम टच फील, गाड़ी स्टार्ट है, ये
फील नहीं हो रहा होगा आपको, एसी नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा ना, आज से पूरा ग्राउंड पे आ जाएगा कि भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे आओ आप, हेडलैम्प ऑफ है गाड़ी का भी, गाड़ी का हेडलैम्प ऑफ है, पर ये देखो कितना प्रीमियम फील हो रही है। ये जल रही है, जलती रहती है ये गाड़ी के में एक फील लेके आते हैं। हाँ थोड़ी प्रीमियम गाड़ी। एक वो है ट्रैक्टर, कुछ होता ही नहीं उसमें किसी, मतलब भाई उसके वाइपर देखो, पीछे वाले देखोगे ना तो ये देखो एकदम स्ट्रेट है 90 डिग्री। उसको देख के आना, झुक गया है बेचारा। रिलायबल चीज़ है ना भाई। 360 कैमरा नहीं आता उस गाड़ी के अंदर, इसमें आता है। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब किस चीज़ के पैसे इस गाड़ी के मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ना ही पडल लैंप्स हैं, ना ही 360 कैमरा है, वो इसके शीशे फोल्ड होते ही नहीं है, वो ऐसे खुले रहेंगे। और ये सब बातें यही नहीं कि इनको देना नहीं आता। इनोवा हैक्रॉस से सब आता है, सस्ती गाड़ी है, आपके कम से कम 10 लाख बचेंगे इनोवा हैक्रॉस में, कम से कम। इन्हीं की गाड़ी है पहली बात तो, ये भी नहीं कि किसी बाहर की कंपनी की, इन्हीं की गाड़ी खुद ही बना रहे हैं। उस पर सनरूफ भी है, वहाँ पर सनरूफ सेफ़ हो गई, यहाँ पर सेफ़ नहीं है। मतलब भाई चीज़ तो ऐसी, ये बोलो ना हाँ भाई हमारी गाड़ी पुरानी होगी इसको अपडेट करेंगे, ये नहीं बोल पा रहे हैं। भाई सेफ़ नहीं है तो खुद क्यों बेच रहे हो भाई, मत बेचो ना फिर। इनोवा में क्यों आ रही है, कैमरी में क्यों आ रही है सनरूफ, एलसी में क्यों आ रही है, हाईराइडर में क्यों आ रही है यार। ये इंडिकेटर, ये हेडलैम्प देख रहे हो ना आप, टेल लैम्प कितनी प्रीमियम फील हो रही है। ये जो है ना यहाँ पे इंडिकेटर, ये डायनेमिक स्वाइप में आता है। डायनेमिक स्वाइप होता क्या इनको यही नहीं पता, ये जाके अब लेके आए, वो भी लेजेंडर में लेके आए। मतलब अगर आपको ये बेसिक से फीचर चाहिए, आपको 60 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 60 लाख। अगर आप सिग्मा 4 भी लेके आते हो ना फॉर्च्यूनर के, उसमें भी आपको स्टैटिक इंडिकेटर मिलता है। क्यों भाई, क्या जा रहा है तुम्हारा, एक रिले तो लगानी है, लगा दो ना। करोड़ बाग आदमी क्यों जाए खुलवाने के लिए गाड़ी अपनी यार। कोई गाड़ी 50-55 लाख की कोई गाड़ी खरीदेगा, उसके बाद जाए करोड़ बाग जाएगा, हाँ भाई खुलवानी है, स्पीकर चेंज कराने हैं, इसमें ये लगवाना, वो रीलर लगवानी है। भाई क्यों फालतू चीज़ है ये, मतलब क्या है भाई, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा 1500 रुपये रीलर लगाने में। ये देखो, इसको लॉक करूँ गाड़ी को, हो गया फोल्ड, उसमें नहीं होता। आपको मैं करके दिखाया अभी। क्यों भाई क्यों। अगर मैं बात करूँ इंजन की भी ना, अगर मैं बोनट खोलूँ गाड़ी का, दोनों गाड़ी का बोनट खोल कर आपको दिखाता हूँ तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने बोनट खोला, मैंने ये हैज़र्ड ऑन नहीं किए हैं, ये अपने आप जल जाते हैं क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी स्मार्ट है ना, तो इसको लगता है कि गाड़ी का अगर बोनट खोला तो गाड़ी में कोई दिक्कत आई है, गाड़ी अगर हाईवे पे खड़ी हो तो ये सेफ्टी फीचर है इस गाड़ी का कि अपने आप हैज़र्ड ऑन कर देता है, अगर पीछे से कोई आए तो इसको दिख जाए। उसमें ऐसा कुछ नहीं आता, ये काफ़ी बेसिक सी गाड़ी है। गाड़ी में जो इंजन का साइज़ है आपको ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आप देख सकते हैं कि ये 2200 सीसी का इंजन है जो कि महिंद्रा बनाती है, और वो 2800 सीसी का इंजन है जो कि टोयोटा बनाती है। पावर की अगर बात करूँ तो ये 185 bhp निकलता है और 4.5 Nm का टॉर्क इस पर निकलता है। वो आपको बनाता है 200 HP का पावर और 500 Nm का टॉर्क। तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पावर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको दिखाते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके। तो पहले आपको मैं एक्सयूवी स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसमें कितनी वाइब्रेशन आती है, उसके बाद फॉर्च्यूनर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दोनों ही गाड़ी के एसी ऑन रहेंगे, तो ये जो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी वो कंप्रेसर की भी उसमें आवाज़ आनी है, तो तभी दोनों हम कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितनी आवाज़ आ रही है। और ये कुछ वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर मिलती है, ज़्यादा वाइब्रेशन है नहीं क्योंकि 2200 सीसी का इंजन है, इतना हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब बात है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। और ये कुछ आवाज़ फॉर्च्यूनर की है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, और वाइब्रेशन भी आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी 50 लाख की गाड़ी है और यहाँ पे आपको अभी भी ये डंडा ही मिलता है उठाने के लिए। मतलब इस कंपनी ने इतनी भी कोशिश नहीं करी कि यहाँ पे हाइड्रोलिक लगा दिया जाए जिससे कि आदमी को थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत मिल जाए गाड़ी को खोलने के लिए। अगर जैसे बात करें तो ये तो यही बोलेंगे कि हमारी गाड़ी रिलायबल होती है, बोनट खोलना पड़ता नहीं है, तो उनको क्या ज़रूरत है देने की। तो ये इनके बहाने रहते हैं, पर यहाँ पे ये हाइड्रोलिक मिलना चाहिए तो मुझे जो फील होता है। और ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना ज़्यादा प्रीमियम फील होती है खुलने के बाद, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, इसमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी
फील होती है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर कैमरामैन से यहाँ पे फोकस करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे आपको गाड़ी की रिलायबिलिटी दिखाई देगी। ये मैंने बोनट बंद किया और ये पूरा हिस्सा यहाँ पे हिल रहा है। अब मैं आपसे लोगों से पूछना चाहूँगा रिलायबिलिटी होती क्या है। ये गाड़ी 10 साल भी नहीं हुई, ना ही 2 लाख पूरे की इस गाड़ी ने, और इसमें ऐसी मतलब छोटी मोटी दिक्कतें ही है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत मेजर दिक्कत है, पर ये भी क्यों आ रही है, उसमें तो कुछ नहीं आया। वो तो गाड़ी रिलायबल है नहीं ना आप लोगों का अकॉर्डिंग, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात। इसमें क्यों आ रही है। मैं भी 2-3 दिन पहले ना टोयोटा के शोरूम में गया था, मुझे भी एक और गाड़ी कंसिडर करनी थी, इसलिए मैं गया था वहाँ पर, हाई क्रॉस देखने गया था। तो वहाँ पे जो सेल्समैन था उससे मेरी थोड़ी आर्गूमेंट हो गई थी। तो उस बंदे ने मेरे से बोला कि यार हमारी जो हाईलाइटर ना वो हम खुद बनाते हैं। वो चलो बस मैं जाऊँगा नहीं, कौन बनाता है कैसे बनाता है, वो देखो 2 कंपनियाँ हैं, दोनों कोलैबोरेशन है, अच्छा काम कर रही है दोनों कंपनी, मेरे को दिक्कत नहीं है। उसने एक बात बोली कि मारुति के अंदर ना रस्टिंग के इशू आते हैं। इनफैक्ट मारुति छोड़ो, इसके अंदर भी रस्टिंग के इशू आते हैं, महिंद्रा के अंदर भी, पर हमारी गाड़ी में कोई रस्टिंग के इशू नहीं आते। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे रस्टिंग मुझे थोड़ी हल्की फुल्की दिख रही है, ऑल्दो ज़्यादा मेजर नहीं है, पर 8 साल में ही गाड़ी के रियर ब्रेक पैड पर डस्टिंग आने लगी है। तो ये क्या है, ये रिलायबिलिटी है, ये रिलायबिलिटी है। मेरी महिंद्रा में तो नहीं है भाई, ना ही मेरी मारुति में। तो मतलब ये चीज़ मुझे लगती है कि यार इतना फॉल्स क्लेम तो मत ही को कम से कम। देखो तुम्हारी गाड़ी भी लोहे पे बन रही है, हमारी गाड़ी भी लोहे पे बन रही है, और उसके बाद मतलब तुम कहोगे हमारी गाड़ी में रस्टिंग ही नहीं आती है। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो 50 लाख का काफ़ी प्रीमियम फीचर है। पहले आप XUV की और आइए, बहुत बेसिक चीज़ है ये, इनफैक्ट वैगनर तक में आता है, पर इन्होंने जरूरत नहीं समझा देने का। ये रियर डोर, ये रियर व्हील है गाड़ी का, यहाँ पे पूरा प्लास्टिक से कवर कर रखा है बॉडी को, ठीक है। आपने हर गाड़ी में देखा होगा, ये देख लिया आपने। अब आप आइए हमारी मोस्ट रिलायबल कार ऑफ द ईयर में, ऑफ द डेकेड में, सॉरी। ये यहाँ पे ऐसे एक्सपोज मिलता है पूरा। वो प्लास्टिक कितनी की आती होगी, 1000 की तो हमको पड़ती है, ये जो कंपनी वाले, ये तो OEM है, इनको सस्ती पड़ती होगी ना। इन्होंने वो भी जरूरी नहीं समझा देने का इस गाड़ी के अंदर। क्या है इस गाड़ी के अंदर, क्यों मैं खरीदूँ इस गाड़ी 50 लाख में अंदर, बताओ मुझे आप। तो दोस्तों इतना ही था हमारा आज की वीडियो में आपके लिए। यही कुछ मेरा एक्सपीरियंस है इन दोनों ही गाड़ियों से, जब तक मैंने गाड़ी को ओन किया तब से। अब ये दोस्तों आपका चॉइस है कि आप 50 लाख रुपये में फॉर्च्यूनर खरीदेंगे जिसका थोड़ा सा नाम ज़्यादा है, या थोड़ा समझदारी दिखाते हुए XUV 700 खरीदेंगे, या टाटा सफारी खरीदेंगे जो थोड़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आप दोस्तों मेरी बात माने, अगर आपको टोयोटा में ही जाना है रिलायबिलिटी के कारण, तो आप टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस भी ले सकते हैं, जो कि इससे बेटर प्रोडक्ट है, बेटर फिनिश प्रोडक्ट है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा फीचर्स भी आते हैं, और रिलायबल भी है ही, क्योंकि टोयोटा की गाड़ी वो भी है। बट अगर दोस्तों आप मेरी जेन्युइन बात मानेंगे, तो आप ना ही हाई क्रॉस लीजिए, ना ही आप फॉर्च्यूनर लीजिए, आप जाइए जीप कंपस पे, XUV 700 पे, या टाटा की सफारी पे, क्योंकि ये तीनों ही गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती हैं, ज़्यादा अच्छा ड्राइविंग फील देती हैं, और ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी इस गाड़ी में कहीं ना कहीं आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि आप कौन सी गाड़ी पिक करेंगे, टोयोटा की फॉर्च्यूनर या XUV की 700।